घर के कामों के साथ साथ आज मैंने चिमनी की भी सफाई कर ली। सफाई करते समय मुझे एहसास हुआ कि घर को अगर हमेशा साफ़, सलीकेदार और रिच सुंदर दिखाना है ना, तो सिर्फ सफाई करना ही काफ़ी नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम घर से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तो मैं हूँ आपके साथ रीनू। तो आज देख सकते हैं कि मेरी चिमनी की हालत कैसी हो रखी है। अगर इसको क्लीन ना करूँ तो ये टप टप करके नीचे रोटियां खाने बनाने में एकदम नीचे गिरने लगता है। इसका जो ऑयल होता है जो ये खींचती है, मतलब ऑब्ज़र्व करती है खाना बनाते टाइम जो भी एग्जॉस्ट उसका, तो वो ना नीचे गिरने लगता है। तो सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया और पानी गर्म करने के बाद इसको, तो जैसे क्लीनर वगैरह आते हैं ना, तो वो ऊपर से सफाई तो हो जाती है बट इसको अंदर से साफ़ नहीं करते। फिर वो नेक्स्ट डे या 4-5 दिन के बाद फिर से उसी तरह प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमेशा मैं ऐसे करती हूँ कि इसको क्लीन करना है तो गर्म पानी करके ही क्लीन करती हूँ। और एक बड़े से पतीले में मैंने गर्म पानी कर लिया है जिससे अच्छे से वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। और सबसे पहले मैं किचन की जो चिमनी है उसके ये जो सीड्स लगे रहते हैं उनको निकाल लूँगी और इसके बाद मैं कोई ऐसे बर्तन में रखूँगी जिसमें ये आराम से आ जाए और आराम से मुझसे साफ़ करते बने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है और चिपचिपापन भी है। इससे ये एक भी काम नहीं कर रहा था और इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। अगर आप भी चाहती हैं कि आपका घर ज़्यादा साफ़, खुला और व्यवस्थित लगे तो ये 5 चीज़ें अपने घर से हटा दें। अक्सर होता है ना कि हम घर में कुछ ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जिससे, जैसे पुराने कैलेंडर, बेकार कागज़। नंबर पहला कि हमेशा हम ना कुछ ऐसी चीज़ें घर में इकट्ठा करते जाते हैं जिनसे घर में यूज़ का होगा। हम इंडियंस की प्रॉब्लम यही होती है कि हमेशा पुराने कपड़ों का पोंछा, पुराने जो भी बैग्स आते हैं वेजिटेबल या फ्रूट्स के, मार्केट से जो भी बैग्स हम लेके आते हैं उनको इकट्ठा कर कर रखते जाते हैं कि चलो इसका कभी यूज़ होगा। लेकिन ऐसा होता है ना कि जो यूज़ के लायक होता है वो यूज़ ही हो जाता है और जो नहीं लायक होता वो हमेशा घर में ही पड़ा रहता है। तो बिना जोड़ी वाले मोजे हो गए, पुराने रुमाल, सिर्फ जगह भरते हैं जो घर की होते हैं ना, उनको हमेशा अपने घर से हटाते रहें। ख़राब पेन, मार्कर, स्टेशनरी ड्रॉअर, अब एकदम ना जो आपके घर की अव्यवस्था है वो मतलब भर देते हैं और अव्यवस्थित दिखता है सारा कुछ, जिससे आपका घर गंदा और बेकार लगता है। तो हमेशा थोड़ा सा घर को साफ, व्यवस्थित और रिच लुक देने के लिए ना अपने घर को ऑर्गेनाइज और थोड़ा सा क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर तीसरा, पुराने शॉपिंग बैग्स, मतलब जो भी खाली बैग्स हैं वो, या फिर आपके यूज़ की जो भी चीज़ें नहीं हैं, बच्चों के बैग्स हो गए, पुराने बैग्स जो बच्चों के होते हैं उनको भी हमेशा हटा देना चाहिए। खाली लगभग जो भी कॉस्मेटिक्स या फिर प्रोडक्ट जिनमें हम यूज़ नहीं करते उनको भी हटाते रहना चाहिए। ऐसा होता है ना कि जब घर से ऐसी चीज़ें बाहर होती जाती हैं तो घर का स्पेस जो बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं डेली ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट आज मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग का ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला सर्फ एक्सेल, जो अच्छे से कम इसको 4-5 चम्मच के करीब था। फिर इसमें गर्म पानी डाल के मैंने इसको 10-5 मिनट के लिए इसको रख दिया था जिससे उसका ऑयल ना उसमें निकल जाए और उसके बाद मैं इसको धुल सकूँ। तो जब इसका ऑयल थोड़ा सा इसमें पानी में निकल गया था तब मैंने अच्छे से हल्के से, एकदम हल्के हाथों से ब्रश से ना एकदम चिमनी को क्लीन कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत पतले से तार रहते हैं, जो भी मतलब इसका जो वो रहता है ना, वो ख़राब होने का डर भी रहता है। इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा हार्डली इसको साफ़ मत करें, हमेशा हल्के हाथों से ही इसको साफ़ करती हूँ जिससे ये अच्छे से साफ़ भी हो जाए और इसका कोई भी इसको हार्मफुल, मतलब इसको कुछ नुकसान भी ना हो। तो एकदम मैं इसको सॉफ्टली साफ़ कर रही थी, जिससे देख सकते हैं कि एकदम से ये अंदर तक साफ़ हो गया है। और अभी ये कम से कम 1 महीने तक फिर मुझे इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमेशा अपने घर को जब कभी किचन में आओ ना, तो किचन में ये चिमनी वगैरह अगर गंदी होती है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, मतलब देखने में खुद को ही गंदा लगता है। तो ऐसे करके साफ़ करने से ना ये कम से कम 1 महीने तक बहुत अच्छे से क्लीन रहता है। और उसको मैंने धुल के रख दिया था जिससे उसका पानी निकल जाए और इसके बाद ही मैं सेट करूँगी। तो ये काफ़ी पुरानी हमारी चिमनी हो चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा ऑयल ये जो मतलब जो खाने से निकलता है तो यहाँ पे जमा हो रखा है। वैसे तो मैंने एक बार एक क्लीनर मंगा के डाला था, बट इसमें ना थोड़ा सा दाग वगैरह आ गए हैं, जिससे वो क्लीन तो हो गया था बट इसका जो पेंट होता है ना वो भी निकल गया था। तो हमेशा ऐसी चीज़ें यूज़ करना सेफ भी होता है और ख़राब भी होता है। तो मैं हमेशा, ऐसे होता है ना
ना डिश वॉशर को लेके थोड़ा सा क्लीन कर दी, उससे ना अच्छे से निकल जाता है और जो गंदगी होती है वो भी निकल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एकदम साफ़ होके सूख चुका है, मतलब जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल था वो एकदम पानी में निकल गया था। और जो मैंने सर्फ एक्सेल डाला था डिश वॉशर उसमें भी एकदम से अच्छे से क्लीन हो, क्योंकि इसको अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि अगर ये बाहर पड़ा रहेगा तो बच्चे फिर इसको खेलने का सामान समझ के खेलने ना लग जाएं, तो इसको फिर पता चले कि इसको तोड़ फोड़ दें। इससे पहले मैं इसको सेट कर दे रही हूँ। तो आप भी अगर अपने घर को क्लासी और थोड़ा सा सुंदर, व्यवस्थित और तो इसको सेट कर दिया मैंने। और अगर आप भी अपने घर को रिच, व्यवस्थित और साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं तो इन 5 बातों को हमेशा याद रखिएगा कि अपने घर के जो 5 एरिया या 5 जगह होती हैं या कुछ ऐसे 5 कबाड़ होते हैं, उनको हमेशा घर से क्लीन करते रहें। हमेशा अपना ड्राइंग रूम जो होता है ना, उसको हमेशा व्यवस्थित और क्लीन रखें। और जो आपका फ्रंट है, मतलब जो आपका किचन है, उसको हमेशा क्लीन रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपके घर का लुक चेंज करती है। मतलब कभी भी आपने देखा होगा कि जब कोई किचन में आता है तो आप अगर किचन इधर उधर थोड़ा सा फैला रहता है तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी चीज़ें हमेशा क्लीन करते रहें। अपने घर का जो फ्रंट का एरिया है उसको भी हमेशा क्लीन रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, जब भी कोई हमारे घर में आता है तो सबसे पहले यही चीज़ें देखते हैं। आपके ड्राइंग रूम में जब कोई बैठेगा तब आपकी वहाँ का जो कोई भी चीज़ें व्यवस्थित नहीं है या फिर फालतू की जो भी चीज़ें हैं उनको हटा दें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि सब जगह कोई भी इंसान जब पहले घर में आता है तो सब जगह नहीं जाता, लेकिन इन चीज़ों की में हमेशा सबकी नज़र जाती है कि कोई फालतू की चीज़, फालतू की न्यूज़पेपर, फालतू का कबाड़, स्टेशनरी या फिर आपके घर में कोई भी मैगज़ीन वगैरह पड़ी हैं तो उनको निकाल दें, जो भी यूज की नहीं है। ऐसा करने से आपका घर का जो स्पेस है वो भी बढ़ता है और घर एकदम रिच और व्यवस्थित और साफ़ सुथरा दिखता है। क्योंकि ये छोटी छोटी हैबिट ना बहुत सारी चेंज घर में लाती हैं और घर को एक नया लुक देती हैं। तो मैंने एक चिमनी क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे, क्योंकि आज बारिश हुई थी और उसकी वजह से घर में पानी पानी हो गया था और बारिश ऐसी हुई कि तुरंत कपड़े निकालने पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक